नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 18 नवंबर 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। लास्ट में दोस्तों आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद नॉर्थर्न जोनल काउंसिल की 32वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो जो फरीदाबाद में आयोजित की जा रही उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो 32वीं बैठक है, तो इसकी अध्यक्षता की है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। तो सी ऑप्शन सही जवाब। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की जो 32वीं बैठक है, ये 17 नवंबर को फरीदाबाद में आयोजित की गई और बैठक की अध्यक्षता की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। इसमें हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया। उत्तरी जो क्षेत्रीय परिषद है, इसकी स्थापना हुई थी स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 के तहत, ताकि राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग मजबूत हो सके। क्वेश्चन नंबर 2 है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 का विषय क्या है? जो राष्ट्रीय प्रेस दिवस 2025 है, तो इसका विषय क्या रखा गया था? तो इसका विषय रखा गया था बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा। तो बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा, ये इस बार की थीम रखी गई थी। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस हर वर्ष मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो 16 नवंबर को हर वर्ष राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है और इस दिन को भारतीय प्रेस परिषद, इसकी स्थापना 1966 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन को हुई थी। और 2025 का जो विषय रखा गया है बढ़ती गलत सूचनाओं के बीच प्रेस की विश्वसनीयता की रक्षा। भारतीय प्रेस परिषद का गठन हुआ था 4 जुलाई 1966 को और प्रथम प्रेस आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया। भारतीय प्रेस परिषद की जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई। तो ये इसके अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद की। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? जो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल हो रहा है 2025 में, तो इसका आयोजन किस स्थान पर किया जाना है? शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में। तो सी ऑप्शन यहाँ पर होगा विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 का आयोजन। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 16 से 20 नवंबर तक ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया जाएगा। स्थान का कौन सा है? तो शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। इससे पहले जो विश्व कप है ब्राजील, पोलैंड और कजाकिस्तान में हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नशा मुक्त भारत अभियान की 5 वर्षीय समापन समारोह का जो आयोजन है 18 नवंबर को किस स्थान पर किया जाएगा? तो नशा मुक्त भारत अभियान के जो 5 वर्षीय समापन समारोह है, तो 18 नवंबर को होने वाला है और ये होगा अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में। तो सी ऑप्शन अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में होगा नशा मुक्त भारत अभियान का जो 5 वर्षीय समापन समारोह है। इसके बारे में जान लेते हैं। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 18 नवंबर को नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने पर समापन समारोह आयोजित करेगा। ये जो कार्यक्रम है अमृतसर के गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया करेंगे। उद्देश्य क्या है? युवाओं और नागरिकों को नशे से दूर रहकर स्वस्थ और अनुशासित जीवन जीने के लिए प्रेरित करना। ये पहल 15 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी और रोकथाम, उपचार और पुनर्वास पर ही केंद्रित थी। क्वेश्चन नंबर 5, लद्दाख में पहली बार आयोजित जनजातीय खेल सम्मेलन का आयोजन किसके सहयोग से किया गया था? तो लद्दाख में जो पहली बार आयोजन हुआ जनजातीय खेल सम्मेलन का, और किसके सहयोग से इसका आयोजन किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा इसका सहयोग किया गया है। जनजातीय खेल सम्मेलन का जो आयोजन लद्दाख में पहली बार आयोजित किया गया था। तो लद्दाख में पहली बार जनजातीय खेल सम्मेलन आयोजित किया। ये जनजातीय गौरव पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित किया गया था और आयोजन करता था लद्दाख यूनिवर्सिटी का ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट।
सम्मेलन को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने सहयोग दिया। क्वेश्चन नंबर 6, वृंदावनी वस्त्र किस तकनीक से बुना गया है? तो जो वृंदावनी वस्त्र है, तो वृंदावनी वस्त्र लैम्पस तकनीक से विकसित किया गया है। लैम्पस तकनीक से बुना गया है वृंदावनी वस्त्र। इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। तो असम के मुख्यमंत्री ने ब्रिटिश संग्रहालय से जो वृंदावनी वस्त्र है इसे वापस लाने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ब्रिटिश संग्रहालय में रखा गया है ये वृंदावनी वस्त्र। इसके बारे में जान लेते हैं। तो वृंदावनी वस्त्र ये असम का 400 वर्ष पुराना पारंपरिक रेशमी वस्त्र है। थीम क्या है इसकी? भगवान कृष्ण की बाल्य लीला, दिव्याकृतियां और घटनाएं धागों से बारीकी से बुनी गई है इस वस्त्र में। इसे जटिल लैम्पस तकनीक से बनाया गया है, जिसमें 2 बुनकरों का एक साथ काम करना आवश्यक होता है। तो लैम्पस तकनीक में क्या होता है? 2 बुनकर एक साथ इस काम को करते हैं। कपड़े में लाल, सफेद, काला, पीला, हरा आदि बहुरंगी धागों का उपयोग किया जाता है। निर्माण हुआ श्रीमंत शंकरदेव के मार्गदर्शन में। कोच राजा नर नारायण के अनुरोध पर इसका निर्माण किया गया था। नर नारायण ने वैष्णव संत शंकरदेव को अहोम साम्राज्य द्वारा उत्पीड़न से बचाकर शरण दी थी। ये वस्त्र असमिया बुनाई और विभिन्न कलात्मक परंपराओं के मिश्रण का अनोखा उदाहरण है। ये असम से तिब्बत पहुंचा और बाद में 1904 में ब्रिटिश संग्रहालय ने इसे अधिग्रहित किया। वर्तमान प्रदर्शित जो वस्त्र है 9.5 मीटर लंबा है और 15 अलग अलग रेशमी टुकड़ों को जोड़कर बनाया गया है। वृंदावनी वस्त्र असमिया वैष्णववाद की पवित्र कला का उत्कृष्ट और केंद्रीय प्रतीक है। दोस्तों, आपके लिए आज का क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि केंद्र द्वारा हाल ही में मणिपुर की मरम नागा जनजाति के लिए जन मन योजना के अंतर्गत कितनी राशि मंजूर की गई है? तो कितनी राशि मंजूर की गई है, इसका जवाब वो कमेंट बॉक्स में देना है। और जो डिटेल नोट्स है इसका, ये आपको कहाँ मिल जाएगा? हमारे एप्लीकेशन में। प्ले स्टोर पे आप सर्च कीजिए उत्तराखंड जीके या जरधारी क्लासेस, तो ये सामने आपको ऐप दिख रहा है। इस ऐप को आप इंस्टॉल जरूर कीजिए और यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर के सभी नोट्स देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा वीकली करंट अफेयर और जरधारी क्लास के जो भी नोट्स है इस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं जहां पर आपको डेली अपडेट किया जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।